हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पर्सनोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत वीडियो लाभदायक होने वाला है। चलो बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? ए, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति। ब, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण। से, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। द, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो इसका सही आंसर है गाइज से, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, जो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं? ए, पीटर साल्वे। ब, जॉन मेयर। से, डेनियल गोलमैन। द, नैन्सी गिब्स। तो इसका सही आंसर है गाइज से, डेनियल गोलमैन, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? ए, आत्मचेतना। ब, आत्मसंतुष्टि। से, आत्मनियंत्रण। द, सामाजिक कौशल। तो इसका सही आंसर है गाइज ब, आत्म संतुष्टि, जो संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च। ए, बुद्धि लब्धि। ब, शैक्षिक लब्धि। से, संवेगिक लब्धि। द, आध्यात्मिक लब्धि। तो इसका सही आंसर है गाइज से, संवेगिक लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोलमैन, मेयर तथा साल्वे का नाम जाना जाता है? ए, सांवेगिक बुद्धि के लिए। ब, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए। से, बुद्धि परीक्षण के लिए। द, व्यक्तित्व मापन के लिए। तो इसका सही आंसर है गाइज ए, सांवेगिक बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो बोल देते हैं। डेनियल गोलमैन संबंधित है? ए, सृजनात्मकता से। ब, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से। द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है? ए, व्यक्ति की भिन्नता से। ब, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से। द, पर्यावरण से। तो इसका सही आंसर है गाइज ए, व्यक्ति की भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? ए, औसत बुद्धि। ब, बुद्धिमान। से, कला एवं रुचि। द, मंद बुद्धि। तो इसका सही आंसर है गाइज से, कला एवं रुचि, जो बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए, विद्यालय का वातावरण। ब, परिवार का वातावरण। से, आस पड़ोस का वातावरण। द, सांस्कृतिक वातावरण। तो इसका सही आंसर है गाइज ए, विद्यालय का वातावरण, जो बच्चे को बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है? ए, इंजीनियर बनाने में। ब, समस्या सुलझाने में। से, औद्योगिक कार्य करने में।
डे सामाजिक कार्यकर्ता बनने में। तो इसका सही आंसर है गाइज बे समस्या सुलझाने में अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तत्वों की मात्रा पर निर्भर रहती है। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत से संबंधित यह कथन किसका है? ए टर्मन, बे थॉर्नडाइक, से स्पीयरमैन, दे केली। तो इसका सही आंसर है गाइज ये जो परिभाषा है ये से स्पीयरमैन की है। इसका सही आंसर रहेगा से। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर बे थॉर्नडाइक की परिभाषा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि की लंबवत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइज बे बुद्धि की लंबवत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई सही और औसत बुद्धि का चयन कीजिए। ए मंद बुद्धि 10 से 25, हीन बुद्धि 26 से 49, दुर्बल बुद्धि 50 से 49, दे पिछड़ा बालक 80 से 81। तो इसका सही आंसर है गाइज दे पिछड़ा बालक 80 से 81 जो औसत बुद्धि का चयन है। मंद बुद्धि बालकों को दर्शाई गई सही और औसत बुद्धि का चयन कीजिए। इसका सही आंसर दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक है। ए अनुवांशिक बुद्धि, बे उत्पादक बुद्धि, से सामान्य बुद्धि, दे वैश्विक बुद्धि। तो इसका सही आंसर है गाइज से सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ए मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर है दोस्तों प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि समावेश करती है। ए अपसारी चिंतन का, बे अभिसारी चिंतन का, से समलोचित चिंतन का, दे विचारशील चिंतन का। तो इसका सही आंसर है गाइज बे अभिसारी चिंतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ए भावनाओं की आलोचना, बे कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, से भावनाओं के प्रति जागरूकता, दे भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है गाइज भावनाओं की आलोचना, ये भावात्मक बुद्धि संबंधी नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए याद करना, बे गति प्रक्रमण, से विचार करना, दे सहानुभूति देना। तो इसका सही आंसर है गाइज दे सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। सृजनात्मक बुद्धि का, बे बुद्धि का, से अभिवृत्ति का, दे अभिक्षमता का। तो इसका सही आंसर है गाइज साइमन बीने ने बुद्धि परीक्षण किया था। इसका सही आंसर है बे बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की अवस्था का कारण है ए मानसिक अक्षमता, बे अपनगतता, से अनुवांशिकता, दे कुपोषण। तो इसका सही आंसर है गाइज ए मानसिक क्षमता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि नई अपडेट आपको पहले मिले। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, नमस्कार।